नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं हिमांशु आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दा EduHub में। जैसे कि मैंने बाल विकास की लास्ट कक्षा जो ली थी तो उसमें मैंने आपको बाल विकास का इतिहास बताया था कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान से निकल के आया था। बाल मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन है, जबकि बाल विकास आपके परिवर्तन का अध्ययन है। परिवर्तन आपका कैसे होता है? प्रेरणा और परिपक्वता की जब क्रिया होती है तो उससे आपका परिवर्तन क्या कहलाता है? बाल विकास। फिर उससे संबंधित मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी, स्टैनले हॉल का विवरण दिया था आपको मैंने। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे विकास और अभिवृद्धि। आज ये वो आपका इतिहास था। अगर आप रियल क्लास देखना चाहेंगे तो रियल क्लास जो है वो आज से ही है। जो हमारा पहला टॉपिक आता है बाल विकास में, विकास और अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। छोटी से छोटी इसमें माइनॉरिटीज़ जो है वो आपका अंतर आता है। और हालांकि यूपी टेट और सीटेट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अन्य टेट के पेपरों को मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन यूपी टेट का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से आते ही आते हैं और जितना आपके बोर्ड पे लिखा है इसी से आते हैं। ये आप कंफर्म करके लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। जैसे मैंने एक तरफ हेडिंग आप लगा सकते हैं विकास और अभिवृद्धि। विकास के बारे में मैंने क्या लिखा है? इधर अभिवृद्धि लिखा है, इधर विकास लिखा है। अभिवृद्धि को मनोविज्ञान की भाषा में वैसे नॉर्मली हम लोग वृद्धि को ही ग्रोथ कहते हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान की जो शब्दावली है वो थोड़ी सी अलग रहती है। तो यहाँ जो वृद्धि है उसको हम लोग अभिवृद्धि की संज्ञा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रोथ ही लिखते हैं। और विकास तो आप लोगों को सबको पता है, डेवलपमेंट, जो मोदी जी हमेशा विकास का नाम रहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वही वाला ही विकास है। ठीक है। अभिवृद्धि, देखिए मैंने वृद्धि में जो पहला पॉइंट लिखा एकपक्षीय है और विकास में मैंने क्या लिखा है? बहुपक्षीय। ये क्या है कि जब भी आपकी ग्रोथ होती है वो सिर्फ एक पक्ष की होती है। वो एक पक्ष कौन सा होता है? वो होता है आपका शारीरिक पक्ष, यानी आपकी लंबाई में परिवर्तन, आपके भार में परिवर्तन। ये सब परिवर्तन किस में होते हैं? आपके शरीर में होते हैं। तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। और शारीरिक परिवर्तन कैसा पक्ष है? सिर्फ एक पक्ष है। लेकिन जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास बहुपक्षीय है। क्यों? क्योंकि विकास में आपका मानसिक विकास भी संबंधित है, संवेगात्मक विकास भी संबंधित है और सामाजिक विकास भी संबंधित है। जैसे मैंने आपको शरीर में बताया ना, आपके दांतों की संख्या बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ना, आपका क्या कहते हैं भार बढ़ना, ये सब शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन आज मतलब मनुष्य पूछता है ना कि मानसिक परिवर्तन कैसा है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको हम लोग सीधे a+b का होल स्क्वायर या कोई वर्ड मीनिंग नहीं याद कराते हैं। उसको पहले याद क्या कराते हैं कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है। ठीक वैसे आपका संवेगात्मक विकास है। जैसे आप किसी छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो वो एक खिलौने से ही खेलता है, अगर उसको खिलौना टूट जाए तो वो रोने लगता है। या बच्चे को आप मेले में ले जाते हैं और मेले में जैसे वो किसी खिलौने को देखता है तो जिद करने लगता है। अब जैसे हम ही लोग कभी छोटे थे, कोई चीज़ हम लोगों को छोटे में बहुत ज़्यादा पसंद थी, या कोई मूवी हो गया, कोई गाना हो गया, हमारा एक अलग अटैचमेंट रहता था। जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारा अटैचमेंट कम होने लगता है या अटैचमेंट मेरा बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो आपका होता है संवेगात्मक विकास के, क्योंकि हमारा जो विचार या हमारे भाव हैं जिनसे जुड़े रहते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं अपने संवेग। ठीक। सामाजिक विकास क्या होता है? जैसे सामाजिक विकास क्या है? जब बच्चा देखिए छोटा होता है तो अपने बाबा से कहता है मैं आपको मार दूंगा, दादी से कहता है ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। उसे तब ये नहीं पता है कि ये समाज में जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये बुराइयाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ इनमें परिवर्तन आता है और उसी परिवर्तन को हम लोग संज्ञा किसकी देते हैं? विकास की। क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि आपका प्रेरणा और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के बाद होने वाला परिवर्तन ही विकास है। देखिए क्या मैंने बोला? परिपक्वता। और सामाजिक विकास कैसे आता है आपके? जब आप परिपक्व होते हो। संवेग, जैसे छोटे होते हैं ना तो कहीं पे भी हम लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, मेले में ये नहीं देखते कितनी भीड़ है, मन से यहाँ लौट गए और जब तक लौटते रहते हैं जब तक हमारा खिलौना मिल नहीं जाता। अब जरा लौट के दिखाओ, वहाँ पे जरा रगड़ के दिखाओ अपना शरीर, नहीं रगड़ोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके जो संवेग है आपको उन पे क्या है? काबू है। यानी अब आप अपने संवेगों को काबू कर सकते हो। आप ऐसी अवस्था में हो। ऐसी अवस्था आपकी कब बनी है? जब आप मेच्योर हुए हो। आपका नहीं कि स्टेज पे क्या जाता है बेटा अब आप मेच्योर हो चुके हो, तो वही स्टेज आपकी क्या है? विकास की है। तो अभिवृद्धि आपकी एक पक्षी और विकास आपकी बहुपक्षी। आगे देखते हैं। अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। क्वेश्चन आता है कि अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है कि नहीं होती है? तो हाँ भैया, अभिवृद्धि आपकी संख्यात्मक होती है। कैसे? जैसे मैं बोला ना कि मेरी, अगर मैं अपनी लंबाई की बात करूं कि मेरी लंबाई 167 यानी 167 सेंटीमीटर है, मेरा वेट 60 kg है, मेरे मुंह में 32 दांत हैं। इस करके चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? संख्या में बता रहा हूँ ना। तो जब किसी चीज़ को आप संख्या में बताते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान। तो अभिवृद्धि का
क्या होता है, संख्यात्मक मान में वर्णन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा ना विकास, विकास आपका कैसा होता है, गुणात्मक होता है। भाई आपका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, यानी आपके गुण बढ़ते हैं, गुण बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक विकास। और गुणात्मक विकास में आपकी संख्या और प्लस गुण दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी दोनों रहते हैं। कैसे, जैसे आपके दांत छोटे पर जब आप होते हैं ना कि दूध के दांत निकलते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं, फिर आपके जो परमानेंट स्थायी दांत होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन उन दांतों की जो कार्यशैली होती है, जैसे एक छोटा बच्चा हो, उसका दांत निकला, आप उसको बढ़िया सी बिस्कुट पकड़ा दो जो तगड़ा हो क्रीम वाला, तो वो अच्छे से तोड़ नहीं पाएगा। उसको कैसे खाता है, गला गला के खाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास दांत तो हैं लेकिन उन दांतों को कार्य करने का गुण नहीं है, यानी उन दांतों में मजबूती नहीं है। ये गुण उसका कब आता है, विकास के साथ आता है। ठीक, इसीलिए जो विकास होता है आपका कैसा होता है, गुणात्मक होता है। और विकास में आपका संख्यात्मक मान भी शामिल रहता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे इसमें क्या लिखा है, इसका मापन संभव है। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना 167 सेंटीमीटर, ठीक, तो सेंटीमीटर मैंने लगाया ना तो मैंने मापन कर दिया। 64 kg, किलोग्राम, ठीक है ना। दांत कितने, 32 दांत, दांत कितने, 28 दांत, ऐसे करके हम लोग बताते ना। तो जिन चीज़ों का मापन भाई संख्यात्मक है तो मापन किया जा सकता है, लेकिन गुणात्मक है तो गुणात्मक में मापन संभव नहीं है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, पंडित जी ने कहा 36 गुण मिले, 32 गुण मिले, 28 गुण मिले, तो उनका मापन संभव नहीं है मिलना। कि गुण मिले वो अलग चीज़ है। जैसे ना कि मेरा हयाला हाथ है, ये वाला हाथ मेरा 20 kg उठा सकता है, तो इसका गुण है भार उठाने का। क्या पता कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि ये 10 भी ना उठा पाए, लेकिन हम तो कह रहे हैं 20 उठा लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि गुणात्मक मान आपका मापन संभव नहीं है कि ये वाला हाथ 20 kg उठा लेगा। उठा सकता है, हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आएगा कि 40 उठा ले, इसीलिए इसका मापन संभव नहीं है। फिर देखिए इसमें एक पॉइंट अच्छा लिखा है कि विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। अगर आपने इस वाले पॉइंट को देख लिया, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास में आपका अभिवृद्धि शामिल है, तो आप ये सब चीज़ें इसमें ला सकते हैं। क्योंकि ये बहुपक्षीय है तो आपका शारीरिक पक्ष भी इसमें आ जाएगा, आपका संख्यात्मक है तो संख्यात्मक इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि विकास में अभिवृद्धि शामिल होता है। सीधे से क्वेश्चन आता जाता है, क्या विकास में अभिवृद्धि शामिल है, तो हाँ विकास में अभिवृद्धि शामिल है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं है। क्या मैंने बोला, विकास में अभिवृद्धि शामिल है, ठीक, लेकिन अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं है। तो मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। विकास और वृद्धि से संबंधित कुछ सिद्धांत और नियम हैं, उनको देख लेते हैं। और क्या है सिद्धांत, पहला क्या आता है, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कॉन्टिन्यूटी का लॉ। ये लॉ क्या है, जैसे देखिए कि बच्चा जन्म लेता है तो कितना इतना बड़ा होता है, धीरे 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 करके वो बड़ा होता जाता है। ठीक, और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हैं, शुरुआत और अंत, यानी ये जीवन का आपका शुरुआत का चरण है और ये जीवन का आपका अंत चरण है। तो इसमें होता क्या, जरा समझिएगा। जब जीवन की शुरुआत होती है तो आप लोग खुद समझेंगे वृद्धि बढ़ेगी कि विकास बढ़ेगा, तो आप लोगों को खुद दिखेगा कि वृद्धि बढ़ती है ज़्यादा तेज और विकास बढ़ता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि देखिए आपकी जो मैच्योरिटी है वो धीरे धीरे आती है लेकिन ग्रोथ आपकी जल्दी जल्दी आती है। ठीक है, और वही जब आप जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो आपकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। भाई कहा नहीं रहता कि 21 वर्ष की एज तक ही आपकी लंबाई बढ़ते हैं, लेकिन आपके गुण जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, यानी विकास जो है आपका बढ़ता रहता है। नहीं कहते कि समस्या आपको सिखा देती है कि कैसे परिस्थितियों में ढलना है, तो वो भी तो आपका एक विकास ही है। तो नहीं कहते अनुभव ही सबको सिखा देता है। तो अनुभव आपको कब आता है, जीवन के अंत तक। लोगों को आपने कहते सुना होगा कि ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो उनका अर्थ क्या है, उन्होंने इतना ज़्यादा अनुभव ले लिया है। ठीक, आगे समझ गए निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास और अभिवृद्धि निरंतर चलती रहती है। समझ गए होंगे आप। अगला आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो विकास है वो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत, जैसे मेरा विकास अलग तरीके से होगा, आपका विकास अलग तरीके से होगा, यानी किसी भी 2 पर्सन का विकास एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे आप घर में अगर ट्विंस भी देखेंगे तो उनका जो विकास है, डेवलपमेंट, वो एक जैसा नहीं हो सकता। घर में कोई मोटा होता है, उसी घर में कोई बहुत पतला होता है, उसी घर में कोई बहुत लंबा होता है, उसी घर में कोई बहुत छोटा होता है, यानी डिफरेंस रहता है। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी सबका जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, अगला आता है धारण या परमार्जिता का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए मैं हूँ,
अभी मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, अगर मैं यही 1 साल तक जिम ज्वाइन करता रहूँ, थोड़े दिन बाद मेरी बॉडी बन जाएगी, ठीक। या मैं छोटे पर से ही दौड़ना शुरू कर देता, नहीं कहता हम लटकने से लंबाई बढ़ जाती है, कॉम्प्लेन से नहीं बढ़ती, ठीक। लटकने या दौड़ने से लंबाई बढ़ जाती है। तो यही आपका क्या है, धारण कर लिया आपने उस चीज़ को, क्या परमार्जन कर लिया, यानी उस चीज़ को आपने पराये से अपने में अर्जन कर लिया। पराये मतलब बाहरी क्षेत्र में तो था, लेकिन आपने उसको क्या किया, अर्जन कर लिया। जिम जाके आपने क्या की, बॉडी बना ली, ठीक। आपने अपने शारीरिक स्ट्रक्चर में क्या किया, परिवर्तन कर लिया। तो ऐसे सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, धारण या परमार्जिता का सिद्धांत। क्लियर होगा ना। आगे चलते हैं। फिर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये एग्जाम्पल मैं जब भी क्लास में लेता हूँ सब बहुत हंसते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा उदाहरण ही देता हूँ। उदाहरण क्या है कि समान को ही जन्म देता है, और समान का जो विकास है वो समान की तरीके हो सकता है। अब ये समान क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक हाथी लेते हैं, ठीक। अब कहें हाथी के बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो चूहे के बच्चे के जैसे थोड़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि चूहा अलग है और हाथी अलग है। हाथी के बच्चे का विकास तो हाथी के जैसे होगा, और चूहे के बच्चे का विकास चूहे के बच्चे के साथ। जैसे नहीं आपने सुना होगा कि मम्मी, हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी, जैसे गाय का बछड़ा होता है वो चलने लगता है, हमारा जो इंसान बच्चा होता है वो नहीं चलता, ऐसा क्यों है? तो भैया उसका कारण ही यही है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान, जैसे गाय का बच्चा गाय की तरह ही डेवलप होगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह डेवलप होगा, और चूहे का बच्चा चूहे की तरह डेवलप होगा, वैसे ही इंसान का बच्चा इंसान की तरह डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे आता है चक्राकार या अनियमितता का सिद्धांत। यानी इसमें एक लाइन ये कही जाती है कि विकास रेखीय नहीं होता है। मतलब ये कहा जाए कि विकास, जैसे मैं किसी को आप ले लीजिए, कोई बंदा 1 साल में आप देखते हो कि जैसे 12 वर्ष में उसकी लंबाई मान लीजिए 110 सेंटीमीटर थी, ठीक। तो ये लगातार मान ली ऐसे थोड़ी ना बढ़ी होगी, कभी देखिए ऐसे हुई होगी, कभी ज़्यादा बढ़ गई होगी, हो सकता है अगले साल थोड़ी बढ़ी हो, फिर उसके अगले साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। यानी सिर्फ एक रेखीय विकास नहीं है। रेखीय विकास मतलब एक जैसा ही नहीं चलता है, अनियमितता है इसमें। मान ली क्या कह सकते हैं हम लोग, अनियमितता है। मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी फिर ज़्यादा कभी कम, हो सकता है 2 साल एक जैसा लेकिन फिर बदल जाएगा, तो अनियमित रहेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही जैसा विकास रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, विकास रेखीय नहीं होता है। यूपी टेट में आपके 2019 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत के बारे में सत्य नहीं है, तो उन्होंने लिख दिया था कि विकास रेखीय होता है। नहीं बच्चा, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास आपका चक्राकार या अनियमित होता है। यानी चक्राकार का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे चला फिर ऐसे बढ़ गया, फिर धीरे चला फिर ऐसे बढ़ गया, यानी एक क्या है आपका चक्राकार जैसा बनता रहता है। ठीक, अगले पे चलते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी विकास जो है वो आपके अभिवृद्धि और विकास का अंतःक्रिया, यानी आपके शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष और सभी पक्षों की क्या है, अंतःक्रिया है। आपका शरीर ही बढ़ता चला गया और आपका मानसिक विकास नहीं हो पाया, तो ऐसे लोगों हम लोग क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। यानी उनका चेतन जो था, चेतन मन था, उसका विकास नहीं हुआ, शरीर बढ़ता चला गया। जैसे आपने देखा शरीर इतना बड़ा लिए घूम रहे, दिमाग नहीं है क्या, तो वही चीज हो गई आपके अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी आपके सभी पक्ष, यानी संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, जितने भी पक्ष हैं सभी को एक साथ अंतःक्रिया करके ही आना पड़ेगा। उसके आने वाले फलस्वरूप ही आपका क्या होगा, विकास हो सकता है। ठीक, दिमाग बड़ा होने से आपका बुद्धि बड़ी नहीं हो जाती। ठीक, फिर आता है पूर्व कथनी विकास। पूर्व कथन यानी कुछ विकास के सिद्धांत ऐसे हैं जिनके बारे में हम पहले से ही कह सकते हैं। जैसे इसमें आपका लिखा है ना, मस्तकाधोमुखी विकास और केंद्र से सिरों की ओर। यानी अगर कहा जाए जैसे गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है, यानी बच्चा भ्रूण से जब उत्पन्न होता है या बनता है, तो पहले से ही कहा सकता है कि जो निर्माण होगा वो किसका होगा, सिर का होगा, फिर सिर के बाद अन्य चीज़ों का होगा। यानी सिर से पैर की तरफ ही विकास होता है। सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है कि मस्तकाधोमुखी या इसके फोल्डिंग से क्या मतलब है, तो इसका मतलब ही यही होता है, मस्तकाधोमुखी मींस कि आपका पहले सिर का विकास होगा फिर आपके पैर की तरफ विकास, यानी मस्तक से अधोमुख यानी अध की तरफ, शरीर की तरफ। क्लियर है ना। दूसरा क्या, केंद्र से सिरों की ओर। जैसे आपकी मान लीजिए कोई बोन है, ये बोन जब होती है तो इसमें विकास ऐसे शुरू होता है, यानी केंद्र से सिर की ओर। ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी पूर्व कथनी है, इनके बारे में पहले से बताया जाता है कि विकास जो है वो मस्तक से सिर की ओर और केंद्र से सिरों की ओर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। कुछ मैंने आपकी 2 परिभाषाएं लिखी महत्वपूर्ण। क्या परिभाषा है, पहली
कि विकास जो है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का गुणनफल है। देखिए आपका एक सिद्धांत भी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, और स्किनर महोदय की जो परिभाषा है उन्होंने कहा भी है कि विकास ना तो सिर्फ वातावरण पर निर्भर करता है और ना ही वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, अर्थात विकास और वातावरण दोनों की क्रिया होगी तभी वातावरण और वंशानुक्रम की क्रिया होगी तभी विकास संभव है, अन्यथा विकास सिर्फ एक पक्ष से संबंधित नहीं है, बहुपक्षी यानी सभी पक्षों को आना पड़ेगा। ठीक, किसकी परिभाषा है यह? स्किनर महोदय की है। आगे आते हैं, अगला क्या है? विकास नियमित नहीं लयात्मक होता है, यानी आपका कौन सा होगा? चक्राकार का सिद्धांत। दो सिद्धांत में बात करेंगे चक्राकार, एक ही सिद्धांत को हमने परिभाषा में लिखा कैसे कि विकास नियमित नहीं यानी रेखीय नहीं होता है। कैसा होता है? लयात्मक होता है, कभी देखिए तेज होगा तो कभी धीरे होता है, जिसको हम लोग ने मोमेंटम बोलते हैं अपनी क्रिकेट की भाषा में, कि मोमेंटम जब मिलता है तो छक्के चौके लगते रहते हैं, जब विकेट गिरते हैं तो विकेट ही गिरने लगते हैं। तो रेखीय नहीं है कि हर ओवर में 9 रन बनना है तो आपको 20 ओवर में 180 रन बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, 200 बन जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक ओवर 2 ही रन का आता है। तो मैंने क्या बताया आपको? विकास नियमित नहीं लयात्मक होता है, यानी विकास एक जैसा रेखी में नहीं चलता है। इसकी परिभाषा किसकी? हरलाख महोदय ने। हरलाख महोदय में विकास को कैसे निर्मित किया है? इन्होंने कहा है कि विकास जो है वो घंटी के आकार का होता है, यानी कभी आपका ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये आपका पूरा टॉपिक विकास और अभिवृद्धि से संबंधित था। अगर आप ऐसे ही और टॉपिकों को पसंद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को नीचे जो लिंक दी गई है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे, और लाल बटन को चाहे आप तोड़िए चाहे धीरे से दबाइए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।